इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। प्रकरण चल रहा था श्रावकों के षटकर्मा। श्रावक के षटकर्म में देव पूजा, गुरुपाशी, स्वाध्याय, संयम, दान, तप। तप के ऊपर हम आज कहना चाह रहे हैं। तप माने उसका उल्टा है पत। पत माने जो तप नहीं करेगा उसका पतन होगा। और आचार्य ने तप की परिभाषा बताई है, तप्यते इति तपः। जो तपा जाता है उसका नाम है तप। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म क्षय का भाव लेकर जो भी व्रत, उपवास, नियम, संयम का पालन करते हैं वो तप माना जाता है। कर्म क्षय का भाव लेकर के दिखावा का व्रत, उपवास, नियम नहीं करना है। आचार्य ने कहा है तप करता यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गयो संन्यास में, तीनों गयो न जान। यदि जवानी मिली है तो तप करना चाहिए। द्रव्य आपके पास में है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। और यदि आपका विशेष भाव बने तो जन्म, जरा, मृत्यु से, मरण से बचने के लिए हमें अंत में समाधि मरण होना चाहिए। अंत भला तो सब भला। तो ये सब कैसे होगा? हमारे अंदर इच्छाओं का निरोध करने का भाव होगा। इसलिए उमा स्वामी आचार्य ने कहा इच्छा निरोधोस तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। तो तप के लिए आचार्य कहते हैं तप 12 प्रकार का बताया है। अंतरंग तप और बाह्य तप। अंतरंग तप, बाह्य तप, इस प्रकार 12 तप। जिस तरह से सोना यदि अशुद्ध है उसको शुद्ध करने के लिए 16 ताव दिया जाता है, वैसे हमें श्रावक गण को विशेष अपने कर्म से क्षय होने के लिए 12 प्रकार का तप तपना पड़ेगा। इच्छाओं को निरोध करके 12 प्रकार का तप करेंगे तो हमारी कर्म की निर्जरा होगी। तो आचार्य ने बाह्य तप बताया है अनशन, अवमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये 6 प्रकार का तप बताया है। अनशन, अनशन माने जो पूर्णतया चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग करना अनशन है। अनशन करने वाला उपवास बोलते हैं। उपवास, उप माने अपनी आत्मा और वास माने अपनी आत्मा के पास में रहना, उसका नाम है उपवास। उस उपवास के समय अपने आरंभ परिग्रह का त्याग करके बिल्कुल स्वाध्याय, संयम, नियम उसका पालन करते हुए हमें पूरा दिन अपने आत्मा का ध्यान करना है। उसको बोलते अनशन। अनशन करने से हमारा विशेष इच्छाओं का निरोध होकर के कर्म निर्जरा होती है। अवमोदर्य, अवमोदर्य माने भूख से कम खाना, उनोदर। उसको उनोदर भी कहते हैं। जो हम रोज खाते हैं उसके अनुसार उस दिन कम खाना, उसको बोलते उनोदर। उपवास से भी विशेष उनोदर की आचार्य ने भक्ति बताई है, क्योंकि खाना सामने है और आधा पेट खाना तो कितना अपने इच्छाओं को हमने कंट्रोल किया है, इसलिए उनोदर विशेष माना जाता है। तो उनोदर माने अपने भूख से कम खाना। और बताया व्रत परिसंख्यान। जब साधु आहार के लिए निकलते हैं तो आहार की लंपटता के लिए नहीं जाते हैं। वो तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को चलाने के लिए, धर्म साधना के लिए वो आहार के लिए जाते हैं। परंतु नियम, यदि हमें इस प्रकार का जो हमने संकल्प किया वो नियम होगा तो हम आहार करेंगे। इसलिए वो आहार के लिए निकलते हैं। उस समय वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ में कि किसी के हाथ में 1 कलश होगा, 2 कलश होगा, ये फल होगा तो हम वहाँ पर आहार करेंगे, नहीं तो फिर नहीं। इस प्रकार जो व्रत परिसंख्यान वो साधु के लिए बताया है। रस परित्याग, आचार्य ने कहा है 6 प्रकार का रस होता है।
नमक, मीठा, तेल, घी, दूध और दही, 6 प्रकार का रस। ये रस की लंपटता से ही व्यक्ति अनशन खूब खाता है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है। पर आचार्य ने कहा है रस परित्याग करना चाहिए। रस परित्याग करने से हमारे इच्छाओं का निरोध हो सकता है। कभी कभी आचार्य ने 7 दिन का श्रावक के लिए अलग अलग एक दिन का, कभी दूध, कभी दही, कभी घी, कभी तेल, ऐसे अलग अलग दिन में 7 प्रकार का त्याग करने को बोला है। सोमवार को हरि, इस प्रकार रस परित्याग होना चाहिए। आज विशेष रसों की लंपटता की वजह से व्यक्ति न उपवास करता है न एकासन करता है, सारा दिन खाने का भाव रहता है। इस संसार में अक्षयानंत जीव में जो भव्य है, इस संसार में कितना जीव है? अनंत अनंत जीव है। अनंत अनंत, एक पत्ती में अनंत अनंत जीव है, एक आलू में अनंत अनंत जीव है। लेकिन अनंत जितना है अक्षय अनंत, अक्षय माने अनंत का भी कभी क्षय नहीं है, इतना जीव है। आप भी एक जीव है, अहंकार करके कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे केवल अहंकार करता है मिथ्या दृष्टि, अहंकार करता है मिथ्या दृष्टि से अहंकार करता है। मिथ्या दृष्टि का संयम भी द्रव्य संयम है, वो भाव संयम नहीं है। सम्यक दर्शन है तो भाव संयम है। इसलिए अनंतदार में जीव हूँ मैं, जो है आत्म कल्याण की भावना हो गया, इसलिए यहाँ साधु बन के बैठा हूँ। आत्म कल्याण के भावना की मुनि नहीं बन सकता, समझे। इसलिए दिगंबर जैन बनना, जैन साधु बनना कठिन है, समझे। क्यों कठिन है? ये इंद्रियों का भोग त्याग करना पड़ेगा। आप लोग इंद्रियों का दास है, षड्रस का भोजन करते हैं। षड्रस का भोजन त्याग करो, इंद्रियों का भोग छूट गया, समझे। और आप क्या बनना चाहिए? सम्यक बना तो जिनेंद्र का दास बनना चाहिए। इंद्रियेंद्र का दास नहीं बनना, जिनेंद्र का दास बनना। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, भगवान भी आत्मा है। वो इन्होंने क्या किया है? इंद्रियों का दासत्व त्याग कर दिया। वो भी जो है आत्मा का चिंतन करते करते कितना भोग था, वैभव था, सब कुछ लात मार दिया। उसको जैन धर्म मिलता है, समझे। सामान्य जीव को जैन धर्म मिलेगा। एक बात, भारत में जैनी की संख्या बहुत कम है, समझे। लेकिन महावीर महाराज हमारे गुरु महाराज हैं, तो ये क्या बोलते थे? हीरा मोती माणिक पन्ना थोड़ा है, उसका कीमत ज़्यादा है। लोहा बहुत है, उसका कीमत ज़्यादा नहीं है। वैसे सच्चा जैनी, सम्यक दृष्टि जैनी, संयमी साधु विरली होता है ये पंचम काल में। विदेश क्षेत्र में तो आर्यखंड में कितना आर्यखंड है? 170 आर्यखंड में, 5 भरत, 5 ऐरावत, 160 विदेश क्षेत्र, 170 आर्यखंड में ही जैनी है। अब नीचखंड कितना है? एक आर्यखंड के बाहर 5 मिलियन है, 850 मिलियन है, एक भी जैनी नहीं है। बताओ, जैनी बनना सरल नहीं है, बड़ा भाग्य से जैनी बनता है, समझे। इस संसार में आप भव्य है, भव्य है, ये भी समझो। आप लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, निश्चय बोलते हैं, कोई निश्चय नहीं बोलता, ऐसे धड़ा पहुँच जाता। लेकिन भगवान के पास जाते समय 15 प्रमाद का त्याग बोल करके मंदिर में जाना चाहिए। पुण्य बंधु का 15 प्रमाद से पाप होता है। छठे गुणस्थान तक 15 प्रमाद है, समझे। 15 प्रमाद कौन सा? 5 इंद्रिय भोग, 4 विकता, 4 कषाय, क्रोधमान माया लोग, और निद्रा और संसारियों का प्रेम। ये 15 प्रमाद त्याग करके मंदिर में जा करके भगवान का दर्शन करेंगे, आपको पुण्य होगा। इसलिए मंदिर में भी पुण्य नहीं होगा। इसलिए आप भव्य है, गदगद होकर के दर्शन करेगा। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्गसोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये बोलते हैं, नहीं बोलते हैं मंदिर में, समझे। तो ऐसे गदगद होकर, ये पत्थर का मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान की मूर्ति है। भगवान का हम दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि सिद्ध को शरीर नहीं है। आत्मा का दर्शन सर्वार सिद्धि देव भी वह पास में है,
लेकिन सिद्ध का दर्शन कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय में ही दर्शन होता है। जिन बिंब का दर्शन होता है, जिन भगवान का दर्शन नहीं होता, जैन धर्म होता है। आजकल मिथ्या तो चला है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान बोलने लगा, चंडी चामुंडी भगवान मानने लगा। ऐसे ये मानना मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व बड़ा है। फिर भी तुम्हारा कुछ पुण्य से तुम जैनी बने हो, समझे। इसलिए तुम भव्य है, गजगज होकर के दर्शन करता भगवान का, उसको पुण्य होता। भाव से पुण्य है, भाव से पाप है। तुम्हारा भाव खराब हुआ है, तुम किसी का यहाँ बैठकर किसी की आलोचना करते, निंदा करते, तुमको पाप बंध होगा, समझे। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जो करेगा वो भोगेगा, समझे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जैसा कर्म करे तो सही पल चाक, समझे। दिल्ली में बैरिस्टर चंद्रप्रकाश थे, उनका बैरिस्टर चंद्रप्रकाश ट्रस्ट बोल के है दिल्ली में। उन्होंने अंग्रेजी में बोला, डेस्टिनी इज नॉट मेड फॉर मैन, प्रारब्ध मनुष्य के लिए नहीं बनाया जाता, मैन मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध का स्वयं करता है। हाँ, एवरीवन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का प्रारब्ध का स्वयं करता है। हैं, ऐसे यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बीज बोओगे वैसे फसल पाएंगे। नो वन कैन एब्जॉर्ब यू फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। कोई भी आपको आपके कर्म से मुक्त नहीं कर सकता। देख लो, हाँ, बाप नरक में जाता है, बेटा मोक्ष जाता है। प्रद्युम्न कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया, सब जानते हैं, समझे। इसलिए भाई बाप बेटा का संबंध नहीं। और भाई बाप बेटा है तो कैसे होना चाहिए, हैं। बाप बेटा होना हो तो भरत आदिनाथ भरत भावली जैसे होना चाहिए, हैं। और भाई भाई होना है तो लव कुश जैसा होना चाहिए, समझे। लव कुश दोनों साथ ही जन्म लिया, साथ में रहे, संत में साथ ही मोक्ष गया, समझे। कहाँ से गया, पावागढ़ से, समझे। इसलिए आप गुजरात से आए ना, मुंबई में तो गुजराती है, मारवाड़ी है, नहीं महाराष्ट्र में है, इसीलिए बोलते हैं ये तो एक निमित्त है कहीं भी जन्म लेने का, समझे। लेकिन जो है तो जन्म होने के बाद मरण नहीं होना, ये केवल ज्ञानी का है। केवल ज्ञानी का मरण है, समझे, उसको बोलते निर्वाण। लेकिन जन्म फिर जन्म नहीं हुआ, क्यों, मोह नहीं है। तुम संसार में बंधे हुए किससे, मोह से बंधे हुए, समझे। मोह को पछाड़ने वाला वो जिनेंद्र है। कौन है, आत्मा ही है वो। तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा है। वो कर्म को पछाड़ दिया। अब हमको बोलते हैं षड्रस कैसे त्याग करना। अरे षड्रस छोड़ो, एक रस तो चालू करो। हाँ, बूंद बूंद मिल करके घड़ा भरेगा, समझे। एक एक बूंद में त्याग करो। यदि आत्मा का ज्ञान है तो, आत्मा कल्याण करना है तो कल्याण होगा तो आत्मा का ही होगा। ये शरीर का कल्याण ना हुआ है, न होने वाला है, समझे। इसीलिए 68 रिद्धि प्राप्त किया। इतिहास क्या बोलता है, तुम्हारा इतिहास नहीं बनेगा। तुम तो शादी करके संसार करके मरेंगे जन्मेंगे, तुम्हारा इतिहास क्या होगा। जिसने अपने जीवन में दिगंबर साधु बन करके तपस्या करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया, अंत में मन परे ज्ञान प्राप्त किया। अवधि ज्ञान तो सामान्य है, देव को भी है, मुझे मन परे ज्ञान सबको नहीं होता, मुनि बनने को, भावलिंगी को। और केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान के बाद में हो गया मोह का क्षय हो गया, समझे। वो सुखी माना गया है, समझे। केवल ज्ञानी कहाँ घूमता है, आकाश में ही घूमता है। केवल ज्ञानी को देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा, समझे। अगले भाव में आप विदेश क्षेत्र अभी जा सकते, छठम काल में विदेश क्षेत्र भी नहीं जा सकते, समझे। पाप ही पाप है, समझे। दुखमा काल है। और ये दुखमा काल में भी हाँ, रसनेन्द्र को वश करना कठिन हो गया। जो रसनेन्द्र को कंट्रोल करता है उसका ब्रह्मचर्य का पालन होता। 5 इंद्रिय में 2 इंद्रिय जीतना बड़ी बात है। कौन सा, रसनेन्द्रिय स्पर्शनेन्द्रिय, समझे। 2 इंद्रिय कंट्रोल कर दिया वो सुखी है, समझे। ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है, समझे।
68 रिद्धि प्राप्त किया। इतिहास किसका होता है? जो रिद्धि सिद्धि तपस्या करके मन परिज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष हो गया, उसका इतिहास है। समझे? जितने भी आचार्य बने, हाँ, उपाध्याय बने, हाँ, दिगंबर साधु बने और अरहंत बने और सिद्ध बने, उनका इतिहास होता। हाँ, आप लोगों का सामान्य मनुष्य का क्या इतिहास है? समझे? कोई इतिहास नहीं। आप सब बोलो, आप लोगों का क्या चिंता है? पेट की चिंता, गरीब को पेट की चिंता, अमीर को पेटी की चिंता। ये बात है या नहीं? लेकिन जैनी है आत्मा की चिंता करता है। सत्य जैनी है आत्मा की चिंता करता। आत्मा की चिंता करने वाला पेट की चिंता भी नहीं करता, उपवास करता, पेटी की चिंता भी नहीं करता, पैसा धन संपत्ति त्याग करता। उसके लिए आत्मा चिंतन से एक दिन आत्मा में लीन होने की योग्यता आती है। उसका नाम जैन धर्म है। जहाँ समझते हैं जैन धर्म। हाँ, एक PhD डिग्री पास करके आया हमारे पास में। मैंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैन, गिव मी आंसर। मैंने बोल दिया। हाँ, वो बोलता महाराज किसी कोर्स में जो किसी सब्जेक्ट में भी PhD डिग्री में कहीं भी जैन का मीनिंग नहीं है। समझे? हाँ, तुम काकिल बढ़ते PhD डिग्री पास क्यों किया? मेरा पेट के लिए पेटी के लिए किया, ऐसा बोला। आज डिग्री पास करते हैं, डिग्री पास करने वाले भ्रष्टाचार चलाते हैं। आप क्या करते हैं? विजाति विवाह कर रहे हैं, किसी जाति का लड़की के साथ में लव मैरिज करते हैं। ये पापी लोगों का ये समय। समझे? लड़का लड़की भी कोई कंट्रोल में नहीं है। समझे? और आगे आगे वही लोगों को चट्टम काल में पैदा होना पड़ेगा। समझे? जाति कुल का 7 परम स्थान में सुपार्श्वमती माता जी, ज्ञानमती माता जी सभी ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, आचार्य माहौर कीर्ति, हिम्मत सागर, सन्मत सागर सभी ये बोलते आए। क्या बोलते हैं? सज्जाति पहला है। तुम्हारे जाति में तुमको विवाह करना हो तो नहीं मिलता, लड़का लड़के ब्रह्मचर्य से रहो। ब्रह्मचर्य आत्मा का धर्म है। समझे? इसलिए तो GEIN, अब मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैन? GEIN का अर्थ बोलो। नो, आई डोंट नो। तुम यही बोलेगा? हैं? अब आप आज बोलते हैं, कल कोई पूछे तो तुमको बोलना पड़ेगा। J मीन्स जस्टिस, याद हो गया? J मीन्स जस्टिस, A मीन्स अफेक्शन, I मीन्स इंटरसेक्शन, N मीन्स नोबिलिटी। ये 4 भाई था तो जैन, नहीं तो नॉन जैन। जस्टिस मैंने क्या? जैन है तो न्यायवान हो। समझे? हाँ, लोभ नहीं करना। लोभ करने वाला बैरिस्टर मिनिस्टर सब भी रिश्वत खाता है पैसे के लिए। समझे? ऐसा समय है। समझे? J मीन्स जस्टिस, न्यायवान, A मीन्स अफेक्शन, वात्सल्य होना। वात्सल्य कहाँ है? वहाँ बोर्ड लगा दिए 13पंथी कोट, 13पंथी, 20पंथी और कांजीपंथी। हाँ, क्या क्या बोर्ड लगाते? दिगंबर जैन। बोलना चाहिए हम दिगंबर जैन, हम का हमारा एक ही आगम पंथ, ये बोलना चाहिए। हाँ, आत्मा कल्याण करने के लिए। जैन धर्म आत्मा कल्याण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है।